ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने घर के बाहर टेंट में रात गुजारी। कांग्रेस बोली जनता बिजली कटौती से परेशान है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का अलग अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला। उन्होंने गर्मी में भी अपने घर के बाहर टेंट के नीचे रात गुजारी। दरअसल उन्होंने खुद यह फैसला लिया है कि वे एसी का उपयोग नहीं करेंगे। जून के पहले दिन यानी रविवार की तपती रात ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने उपनगर ग्वालियर में कांचमिल स्थित अपने घर के सामने स्थित पार्क में साधारण से टेंट में लगे पंखे के साथ रात बिताई। ऊर्जा मंत्री तोमर जब टेंट में पंखे के बीच रात गुजारने पहुंचे तो स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक वहां जमा हो गए। मंत्री तोमर ने देर रात तक सामूहिक रूप से सीताराम संकीर्तन किया और सभी के प्रति अभिवादन कर टेंट में सोने के लिए चले गए। मंत्री का कहना है कि एयर कंडीशनर एसी के अत्यधिक उपयोग से बड़े पैमाने पर हो रहे कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। शहर वासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से 1 महीने तक एसी में नहीं सोने का फैसला लिया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा, इस सेवक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो देश को स्वच्छता का जो संकल्प है, प्रदूषण कम हो और हरा भरा हमारा शहर प्रदेश और देश हो, उसको आमजन तक वह संदेश पहुंचे और उस पर काम भी हो। तो आज यह सेवक आज से और 30 जून तक ग्वालियर प्रवास के दौरान ग्वालियर में, भोपाल प्रवास के दौरान भोपाल, दोनों मेरे ये देवेंद्र सिंह तोमर मार्ग पर ये पार्क है, इस पार्क में रात्रि विश्राम करूंगा बिना एसी के, और बिना एसी के भोपाल में भी रात्रि विश्राम करूंगा। पर अपवाद स्वरूप दिल्ली गया और कहीं अन्य कार्यक्रम हुए तो वहाँ पे ये इसका पालन नहीं करूँगा। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिना एसी के रहने से क्या क्या फायदे। हम और आप सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटा बेटी को करते हैं, अपने माँ बाप को करते हैं। उनके अनुकूल वातावरण बनाने का काम भी हम सबको करना पड़ेगा। घर, मकान, दौलत एक हिस्सा है, पर उनके अनुकूल वातावरण बने। तो आज ये देखिए कि ग्वालियर में एयर पोल्यूशन जो 50 होना चाहिए वो 175 से जाके 150 से 170, 200 तक जा रहा है, जो हमारे लंग्स के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उससे बचने के कुछ उपाय हमको करने पड़ेंगे। ये सारे काम सरकार नहीं करेगी। इस सारे कामों को करने के लिए हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो ये सेवक आज से बिना एसी के रात्रि विश्राम करेगा और एक एसी 1.5 टन का भी, कमरा छोटा ठंडा करने के लिए रात में कम से कम औसतन 8 घंटे चलाया जाएगा। और 8 घंटे चलेगा तो उसमें चलने में 14.4 यूनिट बिजली खर्च होगी और 14.4 यूनिट बिजली को बनाने के लिए 13 किलो के समथिंग लगभग कोयला जलेगा। और 13 किलो कोयला एक दिन में जब आपका जलेगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और इसको पूरा महीने में गुणा कर लेंगे तो लगभग 390 किलो कोयला जलेगा। इससे जलने से 401 किलोग्राम CO2 पैदा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों के फेफड़ों के लिए, नए बच्चों के फेफड़ों के लिए, आप देख रहे हो आज मैं दुर्भाग्य है कि आज मेरे बड़े भाई मेरे बीच में नहीं हैं। जब हम दिल्ली उनको लेके जाते थे या कहीं जाते थे तो दिल्ली जाते थे उससे पहले कहते थे अभी मत लाओ, जरा प्रदूषण ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई गरीब का, असमय उम्र में गरीब का बेटा भाई, मैं बहुत दिन अस्पतालों में रहा, ना जाए। एक जन जागरण फैले और प्रदूषण का लेवल कम हो, इसके लिए रात्रि विश्राम कर रहा हूँ। और इसके अलावा
मैं इन 30 दिनों में ग्वालियर शहर में जब मैं रहूंगा तो ग्वालियर शहर में जो लोकल के काम होंगे, ऐसे भिंड जाना है तो गाड़ी से जाऊंगा, मुरैना जाना है तो गाड़ी से जाऊंगा, अगर किसी वरिष्ठ को लेने जाना है, किसी को लेने जाना है तो गाड़ी से जाऊंगा। बाकी रूटीन वे में मैं 4 व्हीलर वाहन का उपयोग नहीं करूंगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी का उपयोग करूंगा। और उस इलेक्ट्रिक स्कूटी का उपयोग करूंगा, सोलर प्लेटें घर पे लगा रखी हैं, उससे ही ग्रीन एनर्जी से उसको चार्ज करूंगा। ये उद्देश्य है कि हमारा शहर प्रदूषण मुक्त होगा तो हमारा प्रदेश प्रदूषण मुक्त होगा, हमारा देश प्रदूषण मुक्त होगा। और ये मेरे अपनों के लिए, अपने लिए करने का संकल्प है। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री द्वारा एसी का त्याग करने और पार्क में टेंट पर सोने पर उनकी विधानसभा के कांग्रेस नेता और प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने भी चुटकी ली है। उनका कहना है कि एक और तो 5 साल तक मेंटेनेंस के नाम पर लगातार बिजली कटौती की गई, अब बिजली समस्या चरम पर पहुंच चुकी है, आए दिन बिजली फॉल्ट हो रहे और ऊर्जा मंत्री को इसके लिए जिम्मेदारी लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऊर्जा मंत्री के टेंट में सोने से क्या जनता की परेशानी दूर होगी या उनके विभाग की लापरवाही दूर होगी? ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि ओवरलोडिंग के कारण ऐसा हुआ है, तो फिर इतने दिनों से जब मेंटेनेंस हो रहा था तो उस समस्या को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? इस समय जनता के लिए काम करने की जरूरत है, जिससे जनता को बिजली समस्या से छुटकारा मिल सके। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने कहा, 5 साल प्रदेश की जनता ने, ग्वालियर की जनता ने विद्युत कटौती झेली है कि मेंटेनेंस कार्य चल रहा है लगातार पूरे वर्ष, और उसके बाद आज भीषण गर्मी और अघोषित विद्युत कटौती होना, उस मेंटेनेंस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या मेंटेनेंस सही नहीं हुआ? क्या उसमें लगे उपकरण की क्वालिटी अच्छी नहीं थी? उसकी वजह से लगातार जो विद्युत फॉल्ट हो रहा है और लगातार विद्युत कटौती हो रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, निंदनीय है और जांच का विषय है। आज रही बात जो किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे करने से जनता को विद्युत कटौती की मार से, परेशानी से निजात मिल सकती है? इस समय यह होना चाहिए कि भाजपा शासन और विद्युत प्रशासन के द्वारा जो अकर्मण्यता है, उसका दंश जो ग्वालियर की जनता और प्रदेश की जनता भीषण गर्मी में, बच्चे बिलबिला रहे हैं, भीषण गर्मी में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, होना ये चाहिए कि वो अकर्मण्यता को ढूंढा जाए कि कहां गलती हुई है, उसको स्वीकार किया जाए और उसके अंदर भागीरथी प्रयास करे जाएं, जिससे कि प्रदेश की जनता को और ग्वालियर की जनता को भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से निजात मिल सके।